तुलसीदास जी के एक मित्र थे और उन मित्र के सगे भैया भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। उनका नाम था कृष्णदास। तो गोस्वामी तुलसीदास जी को जब ये बात पता चली कि वृंदावन जाके रहने लगे, तो ऐसा नहीं कि कोई द्वेष में, उन्होंने प्रेम भरी बातचीत दोनों में होने लगी। तो उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी ने उनको पत्र लिख के भेजा, कहा कमी रघुनाथ के छोड़ी कुल की कहानी। बोले रघुनाथ जी में क्या कमी थी जो तुम सब छोड़ छाड़ के वृंदावन चले गए, वहां उनकी शरण ग्रहण कर ली। तो कृष्णदास जी ने पलट में जो पत्र लिखा उसमें लिखा, बोले राम जी एक पत्नी व्रती हैं, वो एक पत्नी के अलावा सबको या तो मित्र मानते हैं, सखा मानते हैं, भाई मानते हैं, शिष्य मानते हैं, आदि आदि। पत्नी तो एक ही है, पर ये हमारे ठाकुर जी इनके यहाँ बहुत बड़ा स्लॉट है, ये सबको अपनी प्रियसी के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो जानवर हो। जामवती की बेटी, जामवंत की बेटी जामवती से ब्याह किया भगवान श्री कृष्ण ने, ये लीला पुरुषोत्तम है। ये विचार नहीं करेंगे कि आप स्त्री पुरुष जानवर कौन हो, ये सबको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, इसलिए हमने इनकी शरण ग्रहण कर ली है। बाकी अंतर तो दोनों में है नहीं, दोनों समान ही हैं। और रही बात, फिर उन्होंने एक अंत में ये बात भी कही कि गलती मेरी नहीं है कि मैं इनकी शरण में क्यों आया, पिताजी ने मेरा बचपन में नाम ही रख दिया था कृष्णदास, तो तब से मैं इनका दास हो गया। तो अगर दोनों में अंतर कहें तो अंतर बोलना तो नहीं चाहिए, पर यह कह लें कि भगवान श्री कृष्ण के जो उपासक हैं उनमें प्रेमियों का स्तर थोड़ा सा ज्यादा, महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा ज्यादा है, क्योंकि वहां तो एक ही है ना। उनके अलावा तो सबको राम जी कहते हैं, वर्णन आता है कि वो नजर नीचे करके रखते हैं। सीता जी के अलावा कोई स्त्री दिख जाए तो या तो पुत्री या फिर बहन के भाव से देखते हैं, या माँ के भाव से देखते हैं, या फिर नजर नीचे ही रखते हैं। लेकिन हमारे ठाकुर जी तो नजर कोई नहीं देख रही हो तो जबरदस्ती और देखते हैं उसको, ताकि जेऊ मेरी आ जाए। नहीं तो ये सवाल फिर हमारे मन में आती है, बहुत बढ़िया बात आपने कही। जैसे भारत में भगवान के उपासक